स्वाहा। नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शुक्ला। कहानी सती के त्याग की, कहानी माता सीता के सतीत्व की। जी हां, आज अपनी धर्म की खास पेशकश में हम आपको जिस पावन धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं वो पावन स्थली 51 शक्तिपीठों में से एक है और खुद में माता सती और सीता की शक्तियों को समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर में मौजूद मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ की, जहां कण कण में समाई हुई हैं चमत्कार की ढेरों कहानियां। जहां गिरा सती का बायां कंधा, जो सुनाता है कहानी सीता के सतीत्व की। जहां गोरखनाथ को मिली सिद्धि, वो पावन धाम है मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ। पाटेश्वरी शक्तिपीठ देश की 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां गिरा माता सती का बायां कंधा। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंदिर में स्थित जगत माता पाटेश्वरी अपने अलौकिक इतिहास को समेटे हुए हैं। युगों युगों से ऋषि मुनियों के तप और वैराग्य का साक्षी रहा यह स्थान अपने अतीत की गौरव गाथा खुद ब खुद बयां करता है। शक्ति का ये पवित्र धाम उत्तर भारत में नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर तुलसीपुर तहसील के पाटन गांव में बसा है। प्राकृतिक छटा के बीच यहाँ मां पाटेश्वरी देवी का यह मंदिर हजारों वर्षों से भक्तों की आस्था और उनके विश्वास का केंद्र बना हुआ है, जिसे शक्तिपीठ होने के साथ साथ सिद्धपीठ होने का भी गौरव प्राप्त है। और यहाँ साल के 12 महीने भक्तों का तांता ही लगा रहता है। कहते हैं राजा दक्ष के द्वारा शिव के अपमान से आहत होकर जब सती ने आत्मदाह कर लिया तो महादेव सती के शव को लेकर गुस्से में तांडव करने लगे। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सती के शरीर के ये अंग धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। और पाटन गांव के इस स्थान पर सती का बायां कंधा वस्त्र सहित गिरा था। सती जी का यहाँ पट सहित गिरा था, मतलब भुजा कट के, इसलिए उनका नाम यहाँ पाटेश्वरी पड़ा और पाटन देवी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे गिरते समय भुजा जमीन को फाड़ते हुए पाताल लोक तक चली गई, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। उसके बाद से गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे स्थापना की और स्थापना करके उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे सब लोग सिद्ध महात्मा आते गए। धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ होते गया, पूजा पाठ, और धीरे धीरे यहाँ पे उन्नत होती गई। प्राचीन काल में महायोगी गोरखनाथ ने पाटेश्वरी पीठ की स्थापना कर मां की आराधना तथा योग साधना की शुरुआत की थी। तब माता के इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि जिस स्थान पर माता सती का कंधा गिरा था उसी स्थान पर चांदी जड़ित गोल चबूतरा है, जिस पर वस्त्र बिछाकर मां के प्रतिरूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसी के ऊपर ताम्र छत्र है, जिस पर पूरी दुर्गा सप्तशती के श्लोक अंकित हैं और उसके नीचे रजत छत्र है। बाद में कई राजाओं के द्वारा समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसके बाद माता की 10 भुजाओं वाली प्रतिमा की स्थापना ठीक मां के चबूतरे के पीछे की गई। पाटेश्वरी देवी के नाम से विख्यात इस मंदिर का इतिहास रोचकता व चमत्कारों से भरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को राक्षस रावण के संहार के बाद जब अयोध्या लाए तो उन्हें पुनः अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। व्यथित होकर माता सीता ने धरती माता से स्वयं में खुद को समाहित कर लेने की गुहार लगाई। इतना कहते ही धरती फट गई और एक सिंहासन पर बैठकर धरती माँ पाताल लोक से ऊपर आईं। अपनी धरती माँ के साथ सीता जी भी पाताल लोक चली गईं। इसीलिए इस स्थान का नाम पातालेश्वरी देवी पड़ा, जो कालांतर में पाटेश्वरी देवी के नाम से विख्यात हुआ। इसी गर्भगृह पर माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। आज भी मंदिर में पाताल तक सुरंग बताई जाती है, जो चांदी के चबूतरे के रूप में भक्तों को दिखाई देती है। पृथ्वी माता से प्रार्थना करने पर तो पृथ्वी माता का उसी सुरंग में से एक सिंहासन में बैठी हुई
पृथ्वी माता निकली और पृथ्वी माता को उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे माँ, मैं आपकी ही पुत्री हूँ और आप मुझे अपने गोद में बिठा लो, ताकि ये द्वितीय बार इस प्रकार मुझे फिर अग्नि परीक्षा देना यह मेरे लिए अतीव दुस्सह कार्यक्रम हो गया। पाटेश्वरी देवी के इस मंदिर में होने वाली पूजा गुप्त रखी जाती है, जिसे पुजारी कुमारी कन्याओं के द्वारा संपन्न कराते हैं, जिसे आम भक्तों को देखने की मनाही होती है। साथ ही इस पूजा में करीब 3 घंटे का लंबा वक्त लगता है। अंचल श्रीवास्तव, तुलसीपुर, पाटन गांव, आज तक। शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा के साथ साथ यहाँ भक्तों को मां के 9 रूपों के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही ये पावन स्थली कई महापुरुषों की कर्मस्थली भी रही है। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से मां के आगे शीश नवाते हैं, मां पाटेश्वरी उनकी मुराद जरूर पूरी करती है। देवी पाटन मंदिर के कण कण में रचता बसता है आस्था और शक्ति का वो संसार, जो भक्तों में इस विश्वास को और भी दृढ़ कर देता है कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस दर पर आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ मां के केवल 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 रूपों के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पाटेश्वरी मंदिर में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन सभी 9 रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो वहीं सदियों से जली आ रही अखंड ज्योति मंदिर में मां की शक्तियों का एहसास करवाती है। मां का ये पावन स्थल कई महापुरुषों की कर्मस्थली का भी साक्षी रहा है। कहते हैं भगवान परशुराम ने यहीं तपस्या की थी और द्वापर युग में सूर्यपुत्र ने इसी स्थान पर भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा ली थी। कहते हैं कर्ण मंदिर के उत्तर में स्थित सूर्य कुंड में स्नान कर इसी जल से देवी की और भगवान सूर्य की आराधना किया करते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य कुंड में स्नान कर षोडोपचार पूजन करने से त्वचा संबंधी हर तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है। विशेष चीज ये है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी मन्नत यहाँ पे रख देता है, उसका मन्नत 8-9 महीने के अंदर पूरा हो जाता है, ऐसे हमारे श्रद्धालु लोग बताते हैं। यह सिद्ध शक्तिपीठ है। यह सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामना मां पाटेश्वरी पूरा करती हैं। इस स्थल पर लाखों भक्तगण अपनी संतान की दीर्घायु, सुरक्षा के लिए उनका मुंडन, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत जैसे शुभ संस्कार कराते हैं। मैं इकोना श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। मैं बाहर रहता हूँ, फिर भी साल में एक बार यहाँ आता हूँ और माता जी के दर्शन के लिए आता हूँ। यहाँ पर जो भी आता है उसकी सबकी मन्नतें पूरी होती हैं और माँ उसकी कृपा करती है। और हमेशा ये 51 शक्तिपीठों में से एक माँ का शक्तिपीठ है। नवरात्र में मनोवांछित फल प्राप्ति की अभिलाषा हजारों श्रद्धालुओं को बरबस ही यहाँ खींच लाती है। माँ दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए शारदीय नवरात्र सबसे उपयुक्त माना जाता है। यही कारण है कि श्रद्धा की धारा जब फूटती है, तब आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी के दर्शन पूजन के लिए नवरात्र में लगने वाले 1 माह के मेले में मंदिर देवी पाटन में लाखों की भीड़ उमड़ती है। नवरात्र के प्रथम दिन से ही देवी पाटन मंदिर पर भीड़ जमा होने लगती है, जो नवरात्र के अंतिम दिन तक रहती है। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यही नहीं, प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि को नाथ संप्रदाय के पुजारी नेपाल से यहाँ आकर मां की पूजा का कार्यभार संभालते हैं, जो दशमी तक चलता है। अंचल श्रीवास्तव, तुलसीपुर, पाटन गांव, आज तक। मां की एक झलक से संवर जाएगा आपका जीवन। मां के दर्शन मात्र से दूर होंगे हर कष्ट। यही मन्नत लेकर भक्तों की भीड़ मां अष्टभुजा के दर्शनों के लिए बढ़ती है।
मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर विराजमान मां अष्टभुजा की महिमा ही ऐसी है कि भक्त बिना किसी रोक टोक के मां के चरणों में अपना शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। तो क्या है मां के चमत्कार की कहानी, चलिए जान लेते हैं। मां सरस्वती जैसा तेजस्वी स्वरूप, देवी लक्ष्मी जैसी चंचलता, नारियल फूल के चढ़ावे से होती हैं प्रसन्न, देती हैं विद्या बुद्धि का वरदान। ऐसा है मां अष्टभुजा का भव्य रूप। मां अष्टभुजा भय को दूर कर सफलता का आशीर्वाद देने वाली, विद्या बुद्धि का वरदान देने वाली, मुश्किलों को हरने वाली मां। इस सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, मां यहाँ सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। मां अष्टभुजा का ये पावन धाम बसा है मिर्जापुर में। विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली मां विंध्यवासिनी के पश्चिमी छोर पर। पहली बार मां अष्टभुजा का नाम सुनकर लगता है कि मां 8 भुजाओं वाले रूपों में देती हैं भक्तों को दर्शन। लेकिन मां के नाम की कहानी उनके रूप से नहीं, बल्कि उनकी इस पर्वत पर स्थापित होने से जुड़ी है। नंद बाबा के घर हुआ जन्म, लेकिन मां कहलाई देवकी की 8वीं संतान। कहते हैं द्वापर युग में कंस के बढ़ते अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए गर्ग ऋषि विंध्य पर्वत पर मां को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे, जिसके बाद मां ने नंद बाबा के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। लेकिन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर कन्या को अपने साथ कारागार में ले आए। कंस को जब देवकी की 8वीं संतान के होने की खबर मिली तो कंस ने उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही पत्थर पर फेंकने की कोशिश की, कन्या हवा में उड़ गई और उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया। विंध्य पर्वत मां अष्टभुजा के रूप में मां योग माया के ही दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है, जिन्हें भक्त मां अष्टभुजा के नाम से पूजते हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं मां के चरणों पर मौजूद उंगलियों के निशान। कहते हैं ये कंस की उंगलियों के निशान हैं। की प्रतिमा को देख सकते हैं कि माँ की प्रतिमा यहाँ बाल्यावस्था में है और बालिका रूप में यहाँ पर माँ के आपको दर्शन मिलेंगे। जो 8 और 10 दिन की जो कन्या का जिस तरह मुखाकृति होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इस अष्टभुजा मंदिर में। और एक साथ ही एक रहस्य ये भी है कि जो भी साधक इनकी साधना करते हैं वो आपको बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े जो है आपको संगीतकार और संगीतज्ञ, जो भी विद्या को प्राप्त करने वाले साधक इनकी ये साधना करते हैं वे बहुत बड़े विद्वान प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही जो इन्हें पुष्प अर्पण करता है भगवती को, यहाँ पर आकर के जो भी साधक आकर के और प्रेम भाव से यहाँ पुष्प अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामना भगवती उनकी पूर्ण कर देती है। मां अष्टभुजा को वैसे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर भक्त मां को ज्ञान की देवी के रूप में पूजते हैं, जिन्हें मां के आम मंदिरों की तरह नारियल और पुष्प के चढ़ावे से किया जाता है प्रसन्न। मान्यता है कि एक बार मां का आशीर्वाद मिल जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है और काम में सफलता मिलने लगती है। तो अच्छा महसूस होता है। हम लोग हमेशा आते हैं, साल में 4 बार 5 बार। जब मेरा सारा मनोकामना पूरा होता है। क्या मांगा आपने माँ से? अभी तो बेटी लोग के लिए बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चे काफ़ी आगे जाए पढ़ लिख के। मां अष्टभुजा का ये भव्य रूप भक्तों को उनकी तरफ खींचता है। ये देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही है कि नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर भक्त मां अष्टभुजा के दर्शन जरूर करते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। सुरेश सिंह, मिर्जापुर, आज तक। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
फट स्वाहा।